हेलो गाइस, तो लॉगिंग 10,000 ईयर्स इनटू द फ्यूचर के एपिसोड 44 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम कॉन्फ्रेंस रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं और अपनी बातचीत कर रहे होते हैं और लोगों से। अगले सीन में हम वहाँ पर देखते हैं एक आदमी को, जो कि वहाँ पर आ चुका होता है, और उसको देखकर सब सल्यूट करने लगते हैं उसको और कहते हैं मास्टर यू को हमारी तरफ से सल्यूट है। और फिर वो जो मास्टर यू है वो कहता है कि आप अपनी सीट ले लीजिए, आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, और आप सब अपनी सीट पर अब बैठ सकते हैं। और फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है यूफेई। मैं इसको यूफ़ी बोलूँगा, यूफेई थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिर हमें यूफेई का जो वो है स्टेटस वो बताया जाता है, और वो एक 7th लेवल का ग्रैंड मास्टर है, और उसी के साथ ल्यूटिनेंट भी है, ल्यूटिनेंट जनरल भी है आर्मी में। फिर हमें दिखाया जाता है जो यूफ़ी होते हैं वो कहते हैं क्या सारे रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं हर एक प्रोविंस में से। और फिर जो हमारे इंस्ट्रक्टर डोंग होती हैं वो कहती हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं, और जो सिलेक्शन है उसके दौरान में है, जहाँ पे उन्हें बीस्ट से लड़ना है, और हमने जो बीस्ट है उसे सिलेक्ट भी कर लिया है। और जो सभी पार्टिसिपेंट हैं वो अपने रास्ते में हैं और अपने ट्रैक पर पहुंच चुके हैं, और जो उनके ट्रैक हैं वो आपस में मिलेंगे नहीं, और वो अपने ही रास्ते पे सामने चलते रहेंगे, जिनकी वजह से उन्हें आप एक दूसरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें करना ये है कि उन्हें जो बीस्ट है उसे डिफ़ीट करना है, जो कि हमने अरेंज किए हैं। और जो भी उन बीस्ट को पहले हराएगा और पहले फिनिश लाइन को टच करेगा, वहाँ पर पहुँचेगा, वही विनर कहलाएगा। और हमने जिन जिन स्पिरिट बीस्ट को या फिर एलियन बीस्ट को सिलेक्ट किया है वो ये हैं लेवल 2 का स्पिरिट बीस्ट हैं, और वो भी 3, उनमें से 3 हैं। और अगले हैं लेवल 3 के स्पिरिट बीस्ट, जो कि 1 है। और उससे अगले हैं लेवल 4 के स्पिरिट बीस्ट, जो कि 1 हैं। और उसके बाद आ जाता है जो कि फाइनल है और सबसे ख़तरनाक भी, जो उन्हें आखिरी में फ़ेस करना पड़ेगा, और वो है ऑलमोस्ट 5 लेवल का स्पिरिट बीस्ट, और जिसका नाम है, जो देख सकते हैं बहुत ख़तरनाक होता है, और उसका नाम है गोल्डन आइड डीमन एप, जो कि भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है। और उसके बारे में सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं अपनी सीट से और कहने लगते हैं क्या ऑलमोस्ट लेवल 5 का स्पिरिट बीस्ट, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ये एक, अब बेशक से ये लेवल 5 का है, पर ये वैसे भी एक जो गोल्डन आइड डीमन एप है वो है, जो कि अपने साथ वाले जो बीस्ट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉम्बैट पावर रखने वाला एक बीस्ट है, ये वो है। और अगर जो स्कूल लेवल के ऑफिसर्स हैं, अगर हम उन्हें भी ले जाएं तो हमें उन 2 स्कूल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो लगेंगे उनसे लड़ने के लिए। और क्या ये जो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जो बच्चों का ग्रुप है उससे लड़वाना, जो कि अभी 18 साल के ही हैं ठीक से। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि क्या हुआ अगर वो ऑलमोस्ट लेवल 5 का गोल्डन आइड डीमन एप है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हराया नहीं जा सकता अकेले। बस उन्हें करना ये है कि उन्हें एक साथ आ जाना है इससे लड़ने के समय, क्योंकि जो क्यूमिंग जनरल स्टार है वो लीडर के लिए है। लीडर, हमें इनमें से लीडर चाहिए जो कि एक सबसे बढ़िया लीडर हो, ऐसा इंसान चाहिए। और जब वो फेस करेंगे एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुश्मन को, जब ही वो अपनी जो सारी ताकत है उसे एक साथ ला पाएंगे और जीत पाएंगे। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके आपस में कुछ प्यार भी होना चाहिए आपस में, मतलब ये नहीं है कि झगड़ा, हमेशा झगड़ा करते रहें और सिर्फ काम के टाइम पर ही एक साथ आएँ। उन्हें साथ रहने वाला और साथ रखने वाला चाहिए। इसके लिए उनको कॉम्पिटिटर्स को का कोई भी एक्सेप्शन जो है वो नहीं चलेगा। फिर अगले सीन में ये भी बोलते हैं कि जो ईस्टर्न मिलिट्री रीजन है वो गार्ड करती है सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को, जो कि है पूरा ड्रैगन किंगडम, और उसी के साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डेंजरस फ्रंट है उसे भी। और जो हमारा सबसे ज़्यादा डेंजरस फ्रंट है वो पूरे नेशनल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में के कंपटीशन में सबसे लास्ट है, क्योंकि हम, मतलब कोई भी जीनियस हम अब हमारी कंट्री से पैदा नहीं हुआ है,
और ना ही हम प्रोड्यूस कर पाए हैं। इसलिए बहुत सारे सेवरल ईयर्स से, कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स से हम सबसे लास्ट में ही आते रहे हैं। फिर ये भी बोलते हैं कि अगर हमारे जो टॉप टैलेंटेड लोग हैं, मतलब बच्चे हैं हमारे पूरे एंटायर रीजन के, वो अगर एक छोटे से लेवल 5 के स्पिरिट बीस्ट को भी नहीं हरा पाए, तो फिर जो हमारे ईस्टर्न रीजन है, यानी कि जो ड्रैगन कंट्री है, उसका फ्यूचर नहीं है, उसका यानी कि कोई फ्यूचर नहीं है। फिर इस बात को सुनकर सारे लोग खामोश हो जाते हैं और फिर ये भी बोलते हैं इंस्ट्रक्टर डोंग से कि अब चलो हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर नज़र बनाना शुरू करते हैं। फिर हम वहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रहा होता है। फिर वो भागने लगता है और कहने लगता है अपने मन में कि जो ये सिलेक्शन है, इसका सबसे ज़्यादा स्पेशल जो इंसान हूँ वो मैं हूँ इस साल का। और मैं ही अपने जो होप हूँ, मैं ही होप हूँ अपने पूरी जो हांग्क्यू प्रोविंसेस है उसकी। और इसी के साथ अगर मैं एक राइजिंग स्टार बन गया, फिर वो उसका नज़र कहीं और पर जाता है, उसकी नज़र कहीं और पर जाती है और फिर उसके साइड में वो देखता है कि एक बड़ा सा बोर उसका इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर। भाई बढ़िया लग रहा है ये सीन तो। फिर वो हंसने मतलब डरने लगता है उस बोर को देखकर, अचानक से सामने आ गया ना। फिर वो बोर एक पूरी मतलब रफ्तार से जाता है और उसको टक्कर मारने की कोशिश करता है, पर वो लड़का भी थोड़ा ताकतवर होता है, वो अपने हाथों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और जो वो बोर है वो उसे दीवार में मतलब घुसा देता है। और फिर वो बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, और आखिर तुम क्या सोच रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस हूँ, क्या तुम्हें सुनाई भी दे रहा है। फिर वहाँ पर अगले ही पल एक बिल्ली आ जाती है, कैट आ जाती है, और फिर वो कहता है कि ये करने के बारे में सोचना मत। और वो जो बिल्ली है वो अपने पंजे को उस लड़के के सर पर रख देती है। और फिर आप सोच ही सकते हो, फिर हमें अगले सीन में उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर यूफ़ी कहते हैं कि जो किमिंग जियांगजी था वो ह्यूमन रेस का एक नया तारा था, ब्राइटेस्ट स्टार था, जो कि हाल ही में जीनियस बना था और वो चूज़ किया गया था हुआ नेशन की एक उम्मीद के ऊपर। पर हमको यही नहीं चाहिए, हमको ये एक जीनियस ही नहीं चाहिए, ना ही वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, वो आउटस्टैंडिंग से भी ज़्यादा होना चाहिए। हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एनफ नहीं है और हमें चाहिए एक ऐसा इंसान जो कि बियॉन्ड हो ऑर्डिनरी से। फिर वो बोलते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर है, जो कि सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको अटेंशन कर दो कि वो अब अटेंशन रखे, मतलब सावधान हो जाए, क्योंकि बेशक से वो कैसे ही हैं पर वो जीनियस हैं और फ्यूचर है हमारे चाइना का। भाई आप बता देना चाइना कहूँ या फिर इंडिया कहूँ, पर फ़िलहाल के लिए मैं इंडिया कहूँगा। कौन हमारे चाइना वाला वीडियो देख रहा है तो इंडिया कहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर है हमारे इंडिया का। तो उन्हें हमें दर्द नहीं पहुंचने देना है, हमें उन्हें मरने नहीं देना है या फिर ज़्यादा हैविली जो इंजर्ड है वो नहीं होने देना है। वो बोलते हैं कि चलो जो पिक्चर्स हैं सिलेक्टेड स्टार कैंडिडेट्स की उन्हें बड़ा कर दो और मुझे देखने दो कि जो हमारे जीनियसेस है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इंस्ट्रक्टर कहती हैं ठीक है। फिर हमें पहले रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताया जाता है जो कि डोंगजी प्रोविंसेस से होती है। फिर इंस्ट्रक्टर बोलती है उसका नाम है कांग और ये एक एलिमेंटल कंट्रोल क्लास से बिलोंग करती है और ये 17 साल और 8वें महीने की है। और इसकी जो एबिलिटी है उसका नाम है करंट कंट्रोल, जो कि लेवल 1 की है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकती है। और जो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है वो है जियांगजाओ प्रोविंसेस से और उसका नाम है जिया हाओरेन और वो 18 साल का है और 3 महीने का, तीसरे महीने में चल रहा है, 18 साल और 3 महीने। और वो एक लेवल 3 का वॉरियर है जो कि स्पिरिट टाइप का टैलेंट को होल्ड करके रखता है। फिर हम देखते हैं वो बंदूक से अपनी स्पिरिट एनर्जी से उस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर हमें बताया जाता है कि ये वही इंसान है जिसने जो सेकंड लेवल का स्पिरिचुअलिस्ट असेसमेंट है वो पास किया होता है। हमें तीसरे रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताया जाता है जो कि जियांगलिन प्रोविंसेस से बिलोंग करता है और उसका नाम होता है जियांगसिन, जो कि लेवल 4 का वॉरियर होता है और उसकी उम्र होती है 18 साल और 9 महीने, ठीक है। और ये वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में हमें पहले बताया जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उससे जो वो है, मतलब ये जियांगजिन है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है और उसके पास जाते ही वो सारे मॉन्स्टर्स बाउंस बैक हो जाते हैं और मर जाते हैं। फिर अगले ही पल उसके पीछे से
एक मॉन्स्टर आने की कोशिश करता है और फिर जियांग जिन उसे देख लेता है और अगले ही पल जो जियांग जिन है वो उसके ऊपर एक घुसा मार देता है जिससे वो धरती में गड़ जाता है। फिर हम ये फ़ी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये जो इंसान है ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, ये बढ़िया है और इस बार के जो यंग लोग हैं वो पहले से तो ज़्यादा बढ़िया ही हैं और कम से कम ये जो सेकंड लेवल के एलियन बीस्ट हैं उनको फेस तो कर पा रहे हैं और उनको जो थर्ड लेवल के बीस्ट हैं उनको कम से कम एक स्ट्राइक तो दे पा रहे हैं। फिर हम देखते हैं शेंगोंग को जो कि अपने फ़ोन में कुछ कर रहा होता है और जो यूफ़ी होता है उसके सामने जो स्क्रीन है वो शेंगोंग के प्रोवेंस की जो टैलेंटेड जीनियस है उसकी आ जाती है जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, एलियन बीस्ट से लड़ रहा होता है। फिर यूफ़ी बोलता है एक और बढ़िया सी एलिमेंटल कंट्रोल की एबिलिटी और वो भी फ्लेम की, ये इतना बुरा नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और आखिर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही इसके जो नाम है, इसके जो प्रोफाइल है उसके सामने स्टार क्यों नहीं आ रहा? क्या ये कोई स्टार नहीं है? पहले मुझे इस बात को समझाओ। फिर शेंगोंग कूद कर खड़ा होता है और कहता है कि मैं मास्टर को ये चीज़ रिपोर्ट करना चाहूँगा कि जो ज़ाओफी है उसको अवेकन हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इसकी वजह से हमने जो उसकी प्रोफाइल है, इन्फॉर्मेशन है उसको अभी तक अपडेट नहीं किया है। इसके बारे में माफ़ी चाहूँगा। और फिर जो ये यूफ़ी होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तुमने इसको कल्टीवेट करवाने में बहुत मेहनत की है और ये एक बहुत बढ़िया जीनियस है। फिर शैंगोंग कहता है कि ये इकलौती वो चीज़ है जो कि मैं कर सकता था। फिर वो बैठता है और बाकी लोग कहते हैं कि अपनी इस एक स्ट्रेंथ को छुपाना ये अच्छी चीज़ है और जब उसे सामने लाना जब उसकी ज़रूरत है, ये कोई शैंगोंग से सीखे। और जो शैंगोंग है वो बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है जो कि हमेशा फ्रेजेस के पीछे भागता रहता है, मतलब बड़ाइयाँ बटोरने लगता है हमेशा। और किसको पता था कि ये आखिर कब क्या चाल चल जाएगा। फिर वो इंस्ट्रक्टर डोंग की तरफ कुछ इशारा करता है। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि देखा कि हमारे पास कितना ज़्यादा ताकत है और कितना ज़्यादा बढ़िया जीनियस है हमारे पास कि और तुम हमारे पीछे हो, अब हम सबसे आगे चल रहे हैं, हमारे पास इतने बढ़िया जीनियस है। ये फिर बोलते हैं कि बहुत अच्छे जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अपने आधे से ज़्यादा स्टेज को कंप्लीट कर लिया है और देखने से ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही, और इतने ही वो अपनी बात को रोकते हैं और कहते हैं क्या? वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ना। ये रूट आखिर आखिर इस रूट के साथ क्या प्रॉब्लम है और इसकी प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है? अरे हमें तो पता है भाई, इसमें लू शेंग है और क्या है, इसकी प्रोग्रेस इस वजह से तो ज़्यादा है यार। अगले एपिसोड में मज़ा आएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए तुम्हें पता ही है यार, लॉन्ग वीडियो में ही तो मज़ा आता है। ठीक है, लॉन्ग वीडियो बनाना कोशिश करता हूँ और तुम्हें मज़ा आता है शॉर्ट वीडियो देखकर, ये मुझे बताना। और भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।